दोस्तों, अभी रशिया और चाइना के बीच में एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिक्स चेंज देखने को मिला है, जहां पर रूस और चीन इतने करीब आ चुके हैं कि दोनों ही देश एक दूसरे की सहायता करने के लिए खुलकर एक दूसरे के सपोर्ट करने को तैयार हैं। दरअसल अभी हाल ही में हुआ क्या कि जो नाटो के चीफ हैं ग्रेट स्टेनटोलबर्ग, उनकी तरफ से रशिया और चाइना को लेकर एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने चाइना की खुलकर आलोचना करी और उन्होंने कहा कि इस समय जिस प्रकार से चाइना रशिया की यूक्रेन युद्ध के अंदर मदद कर रहा है, तो वो अब तक का द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के अंदर सबसे बड़ा जो संकट है उसको खड़ा करने के लिए चीन जिम्मेदार होगा। यानी यहां पर नाटो के चीफ की तरफ से कहा गया कि चाइना जो रशिया को हथियारों के तौर पर यूक्रेन युद्ध के अंदर मदद कर रहा है, वो नाटो के लिए सबसे बड़ा संकट बनेगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बनने वाला है। और फिर क्या था, इस बयान के ऊपर रशिया भड़क गया और रशिया खुलकर चीन के सपोर्ट में आ गया है। और नाटो के चीफ के बयान को खारिज करते हुए रशिया की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें रशिया ने कहा कि चाइना हमारा काफी अच्छा मित्र देश है और इस प्रकार के बयानों को हम सरे से खारिज करते हैं जो कि नाटो चीफ की तरफ से दिए गए हैं। और रशिया का मानना है कि नाटो के चीफ को अपने बयान को एक बार फिर से पुनर्विचार करके बोलना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ रशिया की दोस्ती प्रतिबंधों की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि नाटो और यूरोप को पसंद नहीं आ रहा है। और इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी बार बार नाटो की तरफ से रशिया और चाइना को लेकर जाती है। हमारे चीनी दोस्त भली भांति तरीके से जानते हैं कि उन्हें अपने संबंधों और अपनी विदेश नीति को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, इसलिए नाटो हमें इस मुद्दे के ऊपर ज्ञान ना दे। कहने को तो आप सभी को यह रशिया की चाइना के डिफेंस में दी गई स्टेटमेंट लग रही होगी, परंतु इसके पीछे जो सबसे बड़ा गोल है वो यह है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के चलते चाइना के ऊपर रशिया इतना डिपेंड हो चुका है कि चीन के बचाव में खुलकर अब रशिया को बयान देने पड़ रहे हैं, जो